Hey guys, welcome back to my channel Maths by Akansha Tripathi. Today I'm going to start introduction video of exponent of real number. It's chapter 2 of class 9 आर डी शर्मा. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज एन एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द पावर to which a given number or expression is to be raised, usually expressed as the raised symbol. Okay, ये मार्केबल पॉइंट है. रेज्ड सिंबल बिसाइड द नंबर और एक्सप्रेशन. इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट करे पावर किसी गिवन नंबर का या एक्सपोनेंट का, या कोई एक्सपोनेंट जो कि अपने प्लेस से ऊपर हो. मतलब कि जैसे कि हमने ए लिखा, सो एन जो है वो रेज्ड है. ओके, नाउ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेज्ड सिंबल बिसाइड द नंबर और एक्सप्रेशन. हम इसको यूजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक रेज्ड सिंबल की तरह किसी एक्सप्रेशन के किसी नंबर के साथ, है ना. जैसे कि इस कंडीशन में 2⁻³ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 है. तो इस कंडीशन में हमारा 3 क्या है, 3 इज एन एक्सपोनेंट. ओके, ना हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट. यहाँ पर हमें दो टाइप के एक्सपोनेंट पढ़ने को मिलेंगे. एक इंटीग्रल, दो चीज़ पर लॉज पढ़ने होंगे. लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट. इंटीग्रल मीन्स हम इसको इंटीजर से कनेक्ट कर सकते हैं, हमने इंटीजर पढ़ा है. अब इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a raised to the power m into a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n. मतलब कि है हमारा कि फर्स्ट लॉ है हमारा कि अगर कोई नंबर हमें दे रखा है, जैसे कि हमने a की जगह, चलिए हम लिखते हैं a raised to the power m इंटू ए रेस टू द पावर एम. हम यहाँ देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग हैं. तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, जहाँ बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो, तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि बेस हम सेम लिख देंगे. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दोनों एक्सपोनेंट हैं उनका सम कर देंगे. ओके, तो अब हम इसको एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं. जैसे कि हमने ए मान लिया 6, m मान लिया 2 और n मान लिया 3. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3, है ना. यही तो हो जाएगा हमारा. तो इसका मतलब है 6 रेज़ टू द पावर 5. अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तब भी हमारा आंसर यही आएगा, 6 रेज़ टू द पावर 5. अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं. नेक्स्ट लॉ है हमारा a रेज़ टू द पावर m इज़ डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n. मतलब कि a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n. देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ हमने प्लस किया, और यहाँ डिवाइड है तो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं. ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं. ए की हम कोई वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है पर पावर अलग है ना. तो अब हम इसको भी न्यूमेरिकली देख लेते हैं. ए की हम कुछ पावर रख देते हैं. जैसे कि हमने ए की एक पावर रख दी 4, और m की पावर है हमारे पास 6 और n की पावर है हमारे पास 2. तो अब हम क्या करेंगे कि 4 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 2. फिर हमें क्या करना है, a को नॉर्मली लिख देना है, मतलब कि 4, और फिर उसके बाद 6 माइनस 2. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 रेज़ टू द पावर 4. अब हम थर्ड लॉ पे चलते हैं. थर्ड लॉ है हमारा a रेज़ टू द पावर m, ये है हमारा a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट क्लोज किया हमने इंटू n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर mn. तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे नंबर
जैसे हम करते हैं, ए की जगह पे एक नंबर लेट कर लेंगे हम यहाँ। तो हमने ले लिया 5, एम की जगह हम ले लेंगे 3 और एन की जगह ले लेंगे 2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ए रेस टू द पावर एम मतलब 5 रेस टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज है हमारा इंटू 2, दोनों पावर है हमारी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि 5 3 इंटू 2 ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 3 2 6 होगा। ये नहीं कि हम लिख दें 532, नहीं ये बिल्कुल गलत होगा। 5 3 इंटू 2 हम लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। फोर्थ लॉ है हमारा ए बी, ये है हमारा ए बी इन का होल पावर n इक्वल्स टू ए एन इंटू बी एन। मतलब यहाँ दो नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों की पावर सेम थी। मल्टीप्लिकेशन यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन में ही ये लॉ लगेगा। यहाँ हमारे a और b दो मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों की सेम पावर थी n। तो अब हम क्या करेंगे, हम पावर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि a के साथ एक n दे दिया, b के साथ एक n दे दिया, मतलब n सेम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 6। हमने मान लिया a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 6 है और n हमारे पास 2 है का होल 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेस टू दी पावर 2 इंटू 6 रेस टू दी पावर 2। ओके, जो हो जाएगा 25 इंटू 36। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ लॉ। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलने पे हमारे को मिलेगा लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट में हमारे पास 8 लॉ हैं। तो पहला जो लॉ है वो है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये पहले 4 हमारे सेम हैं, हमने पीछे पढ़ चुके हैं। जो अलग हैं वो है ये, एक है पावर ऑफ अ फ्रैक्शनल रूल, ज़ीरो एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। ओके, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम। पावर ऑफ अ फ्रैक्शनल रूल, तो ये है हमारा a अपॉन बी का होल x इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन बी एक्स। अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पावर डिवाइड कर ली, अब हम डिवीजन में भी पावर डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ 2/3 का होल 4 है हमारे पास क्वेश्चन में है अगर, तो हम लिखेंगे 2 रेस टू दी पावर 4 अपॉन 3 रेस टू दी पावर 4। ओके, मतलब कि पावर यहाँ दोनों में अलग अलग डिवाइड हो गई। और नेक्स्ट है ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट मतलब कि जब a की पावर 0 हो तब हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर दे दिया गया, a हमें है हमारे पास 4 और उसकी 4 की पावर 0 हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि 4 की पावर अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, या तो 0 हो जाएगा या तो वो 4 ही रहेगा, 0 हट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब 0 होगी 4 की पावर तो ये 1 हो जाएगा। ओके, ना अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट्स। निगेटिव एक्सपोनेंट्स में है हमारा a रेस टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेस टू द पावर x। अब हमारा क्या है इसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारा पास पहले a रेस टू द पावर माइनस एक्स था, माइनस एक्स यहाँ अपॉन में आते ही x हो गया। मतलब कि जब हमारी कोई पावर माइनस में होगी तो हम अगर उसका डिवीज़न 1 से कर दें तो हमारी वो पावर प्लस हो जाएगी। जैसे कि a रेस टू दी हम इसको न्यूमेरिकली देखते हैं तो हम देख लेते हैं। a हम लेंगे 1, a हम लेंगे 5 और x हम ले लेते हैं 2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स तो माइनस 2 हो जाएगा ना। तो अब हम लिखते हैं a माइनस एक्स की जगह हो जाएगा हमारा 5 रेस टू दी पावर माइनस 2
और अब लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा 1/5 का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं जिससे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स है हमारा a रेज टू द पावर m/n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर √mn। मतलब कि अब ये कैसे हो गया, है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इस स्टेप को हम थोड़ा साइड रखते हैं। अब ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m, हम पावर अलग कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे m इंटू 1/n। 1/n मतलब m जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो m/n हो जाएगा, तो हम इसको अलाउड है हमें ये करना। अब हम क्या करेंगे, a 1/n अंदर ले आएंगे और m को बाहर ले जाएंगे। ओके, तो अब इससे हमारा क्या बन जाएगा कि a जो है 1/n में है, तो मतलब कि ये बाहर रूट लग जाएगा, √n हो जाएगा और ये m हो जाएगा। जब कोई नंबर 1/n में होता है तो उस नंबर का रूट लग जाता है। अब हम तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रेशनल नंबर और लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।